नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम पढ़ेंगे ग्रीक्स में, अभी हम आगे बढ़ेंगे ना गाइस, हम्म। तो पता चलेगा, ठीक है। जी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अभी। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए। तो कल हमने यहाँ पे अ, पढ़ा लिया एन ग्रीक्स। ग्रीक्स के मामले में हमने वेगा को क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस। अपने आप को थोड़ा म्यूट रखिए गाइस। तो यहाँ पे देखो, वो हम पढ़ रहे थे ग्रीक्स, ठीक है। इसमें एक आता है वेगा, ये हमारा हो गया, ठीक है। फिर आता है गामा, गामा, ठीक है। फिर आता है डेल्टा, फिर आता है, किसी की वॉइस आ रही है गाइस, प्लीज म्यूट हो जाइए गाइस। सर सबको म्यूट कर दीजिए सर। फिर मुझे ना परमिशन ही वो करनी होगी गाइस। थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए गाइस, क्लास में क्या होगा, अच्छे से चलेगी, मजा आएगी गाइस। देखिए, डेल्टा है, इसके बाद में आईवी एन विक्स है, इसके बाद में थीटा है, ठीक है। हो गया ना, वेगा गामा डेल्टा विक्स एंड थीटा, ओके। चलिए। और एक रो भी होता है ना? कौन सा? RHO रो। रो नहीं, वो काम की चीज नहीं है, हाँ। कुछ भी काम की नहीं है, ठीक है। ओके। छोड़ दीजिए उसको। यहाँ पे आ जाइए, वेगा हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। इसके मामले में हम सब क्लियर है। अब गामा पे आ जाइए, यहाँ पे गामा लेते हैं आज, ठीक है। तो गामा, गामा को इतना समझिए कि गामा इज अ कैटलिस्ट ऑफ डेल्टा। ये है ना गामा, ये डेल्टा का कैटलिस्ट है। इसका मतलब कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कोई भी रिएक्शन को फास्ट करना। तो इन शॉर्ट इतना समझिए कि गामा का काम है कि डेल्टा को, उसकी जो वैल्यू होती है ना, डेल्टा की वैल्यू, उसको बढ़ाना। समझ में आ रहा है गाइस? ओके, एक बात मुझे भूल गया कि अभी है ना, हमको चेंज करना होगा कि गामा से पहले डेल्टा देखना होगा। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, वापस आ जाइए यहाँ पे। हेलो। यस, सुन लीजिए मुझे थोड़ा, बाद में हम लास्ट 10 मिनट में क्वेश्चन पूछेगा गाइस, जो भी होगा। सर ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक है। वेगा हो गया हमारा, ठीक है। गामा बाद में लेंगे, उससे पहले डेल्टा समझेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए अब डेल्टा पे, ठीक है। तो ये डेल्टा हमें क्या बताता है पता है, ये हमको इतना बताता है कि ऑप्शंस की प्राइस जो है वो कितनी मूव करेगी किसी अंडरलाइन के थ्रू। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले एक बार के लिए हम डेल्टा देख लेते हैं, कैसे दिखता है डेल्टा, देखो वो देखना जरूरी है, तो आइडिया आएगा थोड़ा सा, समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, स्ट्रेटेजी बिल्डर में कोई स्ट्रेटेजी पड़ी है क्या, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट वीक का एक्सपीरियड पड़ा है, ठीक है। उसको यहाँ पे जाके ग्रीक्स देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये है हमारा डेल्टा, ये है डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू आती है जैसे 102, 79, ठीक है। और ये ऑप्शन चेन में भी दिखता है, डेल्टा एंड आईवी दोनों ऑप्शन चेन में होता है गाइस। देखो इसको यहाँ पे देखने से अच्छा है ऑप्शन चेन में, देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन खोलते हैं। यहाँ पे देखो, कॉल डेल्टा एंड पुट डेल्टा, ठीक है। ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन। तो यहाँ पे हम एट द मनी के आसपास का देखते हैं। देखो, तो ये कौन सी एक्सपायरी है, पहले वो देख लेते हैं। 28 अप्रैल है ना, इसको नहीं, हमको 21 अप्रैल चाहिए निफ्टी में, नेक्स्ट एक्सपायरी, अभी लेटेस्ट एक्सपायरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कॉल साइड में
एटीएम में कॉल में ये 48 डेल्टा दिखा रहा है, ये 43 दिखा रहा है, ऐसे डेल्टा दिखते हैं यहाँ पे देखो। फिर पुट साइड में तो 13 का डेल्टा है, सर वो डेल्टा नहीं है, दूसरा है कुछ, आईवी है। और ये वाला डेल्टा है ना, हाँ हाँ। ये लाइन है। तो ये 51 है, 45 है, 57 है, समझ रहे हो, ये डेल्टा ऐसी वैल्यू दिखाती है। तो ये क्या है इसको समझिए। तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आ जाइए। अब कहाँ दिखता है पता है, अब तो पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आराम से समझते हैं डेल्टा को, कि डेल्टा इन शॉर्ट में थियोरेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से इतना बताता है कि यदि डेल्टा किसी का 30 का है, समझ रहे हो, किसी का मतलब उसके अंडरलाइन एसेट हो गया मान लो निफ्टी या XYZ कोई भी, ठीक है। तो हमको ये 30 का डेल्टा जो है ना, ये हमको ये दिखाता है कि भाई यदि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो यहाँ जिस स्ट्राइक प्राइस का, जिस कोई भी स्ट्राइक प्राइस XYZ में हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि 17,000 का कॉल है, ये 17,000 का कॉल का डेल्टा 30 का है, और निफ्टी यदि 100 पॉइंट ऊपर गई ना तो इस स्ट्राइक प्राइस 30 रुपीज बढ़ेगी। उसका मतलब यदि इस स्ट्राइक प्राइस का भाव 80 रुपीज होगा, तो अब ये निफ्टी यदि 100 पॉइंट ऊपर बढ़ी ना तो ये 80 प्लस 30 कितना हुआ, 110। 110, 110 रुपीज इसका भाव होगा। ये थ्योरेटिकल है, ये डेल्टा थ्योरेटिकल ऐसा काम करता है, बस ओनली। समझ में आ रहा है? सर ये 100 पॉइंट्स पे ही रहेगा क्या? हाँ, निफ्टी 100 पॉइंट पर ही रहेगा सब में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी ऑप्शन हो, 100 पॉइंट ऊपर या नीचे इसका एसेट होता है ना, तो उस हिसाब से उसका जो डेल्टा की वैल्यू होती है ना, यदि 100 का डेल्टा रहा उसका, तो यदि 100 पॉइंट निफ्टी या कोई भी स्टॉक्स हो या बैंक निफ्टी हो 100 पॉइंट बढ़ेगी, तो इसका ऑप्शंस भी 100 पॉइंट बढ़ेगा। वैसे सेम नीचे की ओर यदि ये नीचे आया 100 पॉइंट निफ्टी, तो ये 100 ये यदि इसका डेल्टा 100 का रहा तो ये 100 पॉइंट नीचे भी आएगा। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें 30 माइनस 80 माइनस 30 50 हो जाएगा। हाँ 50 हो जाएगा यदि 100 पॉइंट निफ्टी नीचे गई तो। ये थियोरिटिकल है, बट ऐसा होता है मार्केट में? नहीं होता है कैसे ऐसा, ठीक है। ये 30 जो है ना, ये क्या होता है पता है, यदि दो तरीके से मार्केट में काम होता है। यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई 100 पॉइंट के हिसाब से डेल्टा को मूव करना था 30, बट वो मूव कर गया 35 या 25, ऐसे मूव करता है। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना गाइस। तो दो ही टाइप का डिफरेंस होगा, क्या कि भाव या ज्यादा बढ़ेंगे या कम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 30 का डेल्टा है, 100 पॉइंट निफ्टी मूव किया, बट उसको मूव करना था 30, बट उसके जगह 35 मूव कर गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यदि ज्यादा डेल्टा मूव कर गया तो विक्स बढ़ के आया होगा। दो सिचुएशन होगी, विक्स बढ़ के आया होगा और थीटा ने अपना काम सही से नहीं किया है यहाँ पे। फिर वैसे स्पॉट प्राइस भी तो चेंज होगा। स्पॉट प्राइस इसमें आती नहीं है, स्पॉट प्राइस को भूल जाइए, स्पॉट प्राइस से कोई लेन देन नहीं है। एसेट को पकड़िए, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा, डेल्टा को समझिए। डेल्टा हमको समझना है कि भाई डेल्टा में एक वैल्यू होती है, 30, 50 का डेल्टा होता है, 60 का डेल्टा होता है, ऐसी वैल्यूज होती है डेल्टा में, ठीक है। तो ये काम क्या करती है, ये वैल्यू हमें को क्या दिखाती है, हमको प्रैक्टिकल वे में डेल्टा को समझना है कि डेल्टा का काम क्या है। गाइस म्यूट हो जाइए, किसी की वॉइस आ रही है थोड़ी सी। देखो प्रैक्टिकल वे में समझो डेल्टा को, कि यहाँ पे हमने अब हमको पता है कि डेल्टा में जो भी वैल्यू होती है उसका मतलब ये होता है कि हाँ हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज, आपको ही नहीं आ रही होगी, सभी को आ रही होगी। आ रही है ना मेरी सर, आवाज? आ रही है। थोड़ा सा आउट होके फिर इन हो जाइए।
या कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा। ठीक है गाइस, ओके। तो यहाँ पे देखो 30 का डेल्टा है, 50 का है, 60 का है, कोई भी हेलो डेल्टा सर, होने आवाज दो। नहीं आ रही है। अरे आपको ही नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है गाइस। प्लीज आप एक बार आउट होके इन हो जाइए वापस। कैरी ऑन कीजिए सर। कैरी ऑन ही करना चाहता हूँ बट कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो यहाँ पे क्या देखा कि 30 का डेल्टा था, वो कभी 35 मूव कर गया, कभी 25 मूव कर गया, ऐसा होता है। तो यहाँ पे यदि 35 मूव किया कि मतलब ज्यादा हो गया, उसको बढ़ना था 30 रुपीज, उसकी जगह पे 35 बढ़ गया, उसका मतलब क्या होगा कि विक्स बढ़ गया होगा, या थीटा ने अपना काम सही से नहीं किया होगा। थीटा क्या करती है, भाव को दबाती है। थीटा का काम क्या है, भाव को कंप्रेस करती है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। अब आ जाइए 25, यदि 25 हो गया, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे विक्स ने अपना काम सही से नहीं किया, या विक्स गिर के आया होगा और थीटा ने यहाँ पे अपना काम सही से कर दिया। इसके लिए जो 30 को बढ़ना था, डेल्टा को 30 मूव करना था, उसकी जगह पे वो 25 मूव किया। बस ये कैलकुलेशन हमारे काम का है, और ज्यादा इसमें बहुत इतना भी नहीं जाना है गाइस। हमको डेल्टा को है ना देखना है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है। हमारी स्ट्रेटेजी में डेल्टा हमको न्यूट्रल लेके जाना है। यदि हम साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजीज करेंगे ना, तो हमको डेल्टा न्यूट्रल लेके जाना है। आप सभी ने सुना होगा डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। ये सब नहीं सुने सर, पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार सुन रहे हो ना, कोई बात नहीं। सर हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी, हाँ स्ट्रेटजी के आगे हमें कुछ नहीं आता है। अच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छा है, नहीं सुना है वो भी अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमको ये प्रैक्टिकल वे में डेल्टा समझना है। इन शॉर्ट में हमारे काम की चीज उतनी ही है कि यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू आती है ना ऑप्शन चेन में गाइस, सभी स्ट्राइक प्राइस की अलग अलग होगी। जैसे इन द मनी में जाओगे ना, इन द मनी ITM, इन द मनी ऑप्शंस के डेल्टा हाई होते हैं। डेल्टा हाई होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वो जैसे 100 अगर पॉइंट बढ़ा, हाँ अगर अप गया तो उसका तो हो ज्यादा सकता है कि बढ़ेगा। प्राइस, तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा ना, 30 के बजाय 40-50 इस तरह का होगा कुछ। हाँ ये बात सर प्रॉफिट पॉइंट 100 ज्यादा ही हो बढ़ेगा, जाएगा। पॉइंट 100 ही बढ़ेगा, लेकिन वो 30 की जगह 60 हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ गाइस। देखो इन द मनी ऑप्शंस में डेल्टा ज्यादा होता है, उसका मतलब ये होता है कि इन द मनी ऑप्शंस है ना, कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी ज्यादा बढ़ते हैं, भाव उसके ज्यादा बढ़ते और घटते, बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए डेल्टा को जो न्यूट्रल की बात की थी ना, न्यूट्रल डेल्टा, वो हम स्ट्रेटेजी में पढ़ेंगे गाइस। हमको डेल्टा यहाँ पे इतना याद रखना है, वो ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। यदि बिगिनिंग में आप डेल्टा देख रहे हो ना, उसको उसके काम से याद रखिए। बस शॉर्ट में जो वैल्यू है उसके अंडरलाइन एसेट को 100 पॉइंट के हिसाब से उसको उस तरह से थियोरेटिकल बढ़ना चाहिए, बट ऐसे बढ़ता नहीं है, ये ऐसे बढ़ता है। कभी 30 का डेल्टा 35 हो जाता है, 35 बढ़ जाता है उसका भाव, और कभी 25 बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे ये दो सिचुएशन खड़ी होंगी सामने। ऐसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यदि 35 बढ़ गया 30 का, तो विक्स बढ़ के आया होगा और थीटा ने अपना काम सही से नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे यदि 30 का 25 हो गया, तो विक्स घट के आई होगी और थीटा ने अपना काम यहाँ सही से कर दिया, ठीक है। क्लियर, बस इतना ही है डेल्टा। ओके क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गामा पे गाइस। देखो यहाँ पे वेगा हमारा हो गया, ठीक है, डेल्टा हो गया। अब आ जाएगा गामा। तो गामा को मैंने बताया था कि ये डेल्टा का कैटलिस्ट है, मतलब कि ये डेल्टा को बढ़ाने के लिए बहुत यूज होता है। मतलब कि यदि गामा जो है ना, ये डेल्टा के रिएक्शन को फास्ट करता है, उसका मतलब कि ये डेल्टा को बढ़ाने में हेल्प करता है। और गामा जो होता है ना, गामा इज सबसे ज्यादा डेंजरियस होता है एक्सपायरी दिन के लिए।
एक्सपायरी डे के लिए गाइस। गामा और कुछ नहीं है। गामा क्या होता है, डेल्टा का कैटलिस्ट होता है, और गामा एक्सपायरी डे के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और जो एक्सपायरी डे में ऑप्शन को बाइंग करते हैं ना, उसको मार्केट में गामा प्लेयर भी बोलते हैं, गामा प्लेयर्स। तो ये जो गामा प्लेयर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है, वो 5 रुपए का 50 वाला करते हैं काम। सबको पता है एक्सपायरी डे के दिन क्या होता है, आफ्टर 2 PM। आपने देखा होगा आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी के ATM के आसपास की यदि कोई 10 रुपये वाली या 20 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस होगी ना, वो यदि मार्केट में लास्ट आवर में मूवमेंट आई ना, तो ये 20 का 200 हो जाता है, ये 100 का, ये 10 का 100 रुपीज, ऐसा ऐसा हो जाता है। देखा है ना आपने? तो ये क्या है पता है, बिल्कुल। ये सारा गामा है, ये गामा गा- प्लेइंग बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी डे तक आते आते थीटा जो होता है ना, थीटा वो शून्य हो जाता है, 0, उसमें कोई थीटा वैल्यू नहीं रहती, टाइम वैल्यू कुछ भी नहीं बचती। अब टाइम वैल्यू। हाँ, हाँ, टाइम वैल्यू कुछ भी नहीं बचती एक्सपायरी आते आते। तो अभी बचता है ओनली गामा, और एक्सपायरी के दिन ओनली गामा काम करता है। तो जब भी आप गाइस याद रखना, आप ऑप्शन सेलर होंगे ना, ऑप्शन सेलर, तो हमको ये गामा से दूर रहना है गाइस। इससे है ना हमको बहुत दूरी बना के रखनी है, ये डेंजरियस हो सकता है। ठीक है, जो गामा प्लेयर्स है ना, एक्सपायरी डे के दिन प्ले करते हैं 5 रुपए का 50 वाला, करने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कुछ कोई फायदा नहीं गाइस। आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइस, कि आप 5 रुपये को 50 रुपये करने के चक्कर में, ये 5 रुपये है ना गाइस, 15 बार खोओगे। कितनी बार? कितना हुआ ये? 75 हुआ। और एक बार आपको 50 रुपये मिलेगा, आप माइनस करो, कितना हुआ? 25 रुपये का, ये फिर भी लॉस में ही हो गया आप। समझ रहे हो? तो जो ये 0 टू हीरो वाला सब कारीगरी रहती है ना, कार्यक्रम, ये सब है ना, ये सब बैटिंग है गाइस, कुछ नहीं होता ऐसा। होता है कभी कभी, हो जाता है, कभी कभी करनी चाहिए शॉर्ट कवरिंग का मूव, यदि आपको पकड़ना आ गया, एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में ठीक ठाक, समझ रहे हो, और आपके सेटअप पे सब कुछ फिट बैठ रहा है, तो कभी कभी करना चाहिए ये चीज। बट गामा प्लेइंग है ना, बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए गाइस, कोई फायदा नहीं है इसका, कि एक्सपायरी डे के दिन अच्छे सस्ते हमको ऑप्शंस मिल रहे, चलो हम इसको डबल ट्रिपल करेंगे। नहीं होता है ऐसा, ऐसा ऐसा होता तो फिर क्या कहना ही। समझ रहे हो? करते हैं फिर भी लोग, करने दो, जो करते हो उसको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट गामा से तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि दूरी रहना है हमको। ठीक है, तो गामा में कुछ भी नहीं है, यही चीज है कि गामा हमको परेशान कब करता है, ओनली एक्सपायरी डे के दिन, क्योंकि वो बहुत पावरफुल रहता है गामा उस दिन प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं रहता है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में प्रोटेक्शन कौन देता है? थीटा देता है, थीटा। ऑप्शन सेलर की बात कर रहा हूँ मैं, सेलर को थीटा प्रोटेक्शन देता है, थीटा वैल्यू जो होती है ना, टाइम डिके, वो ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है, तो ये बचा के रखती है। बट एक्सपायरी आते आते ये थीटा 0 हो जाता है, और उस ऑप्शंस की वैल्यू में ओनली गामा होता है। तो ये जब गामा काम करने लगता है ना, तो उस टाइम पे ऑप्शंस है ना फायर हो जाता है, जंप हो जाता है गाइस। कभी कभी तो ऐसा होता है, तो आप एसएल लगाते हो ना, तो एसएल भी जंप हो जाता है। आपने कोई एक्सपायरी के दिन 35 रुपए वाली ऑप्शंस बाई की, और आपको लगता है कि मैं इसका एसएल रखूंगा, मान लो कि 20 रुपया एसएल रखूंगा, तो ये ऐसा होगा कि कभी मार्केट झटके से ऊपर गए तो 35 का सीधा 15 हो जाएगा फटाक से, और कभी ये 20 रुपये जंप भी कर जाएगा, 35 का ऐसे 30 आएगा, फिर 25 ऐसे होगा, फिर पता चला कि इसका सीधा डायरेक्ट 10 रुपया हो गया। यहाँ पे एसएल भी जंप होने का चांस है, इतना पावरफुल रहता है गामा। और जब भी बढ़ता है ना, तो ये पता भी नहीं चलेगा कि 20 का कब 100 रुपया जाके वापस 20 रुपया हो गया, इतना स्पीड रहता है इसमें। तो ये सारा गामा का काम है एक्सपायरी के दिन। तो इन शॉर्ट में इतना समझिए कि भाई गामा क्या है, डेल्टा का कैटलिस्ट है। ठीक है,
और वो रिएक्शन को फास्ट करता है। गामा एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और हम यदि ऑप्शन सेलर है तो हमको तो गामा से दूर ही रहना है। इसके लिए गाइस याद रखना इस चीज को, मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ, कि जब भी हम स्ट्रेटेजी में काम करेंगे ऑप्शन की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 85% ऑफ टाइम हम वेडनेसडे बुधवार को एक्सपायरी के एक दिन पहले हम एग्जिट होने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे, कि हमको इसको एक्सपायरी दिन के लिए गामा से फाइट करने के लिए जाना ही नहीं है। सर रिपीट कर दीजिए एक बार फिर से। देखो गामा हमको परेशान करता है कब? एक्सपायरी के दिन। तो जब भी हम स्ट्रेटेजी में आएंगे, स्ट्रेटेजी मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पता है? सेलिंग साइड की रहेगी, सेलिंग। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी में जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम एंट्री लेंगे ना, तो उसका जो एग्जिट होगा, वो हम एक्सपायरी के एक दिन पहले, बिफोर एक दिन, मतलब वेडनेसडे आएगा ना एक्सपायरी के पहले एक दिन, बुधवार, तो ज्यादातर कोशिश करेंगे बुधवार को या एक्सपायरी के फर्स्ट हाफ में, मतलब 10 या 11 से 12 बजे तक लास्ट एंड, यहां से हम आगे नहीं जाएंगे एक्सपायरी में। क्लियर? वो हम आगे पढ़ेंगे जब अपना स्ट्रेटेजी हमारा चालू होगी ना, जब स्ट्रेटेजी पढ़ाना, तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गामा क्लियर, हाँ बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया यहाँ पे वेगा हो गया, डेल्टा हो गया, गामा हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम विक्स, एंड आईवी। तो भाई विक्स पे तो हमने पूरा सेशन ही कर दिया एक। ठीक है, तो अब आईवी को समझ लीजिए गाइस। देखो यहाँ पे मैं विक्स वर्सेस आईवी एक सब्जेक्ट देता हूँ आपको। ठीक है, दोनों चीज सेम है गाइस, विक्स एंड आईवी दोनों सेम है। ये ब्रॉडर पूरे मार्केट की वोलेटिलिटी दिखाती है, ये आईवी क्या दिखाती है? पर्टिकुलर ऑप्शन की। उसका मतलब पहले आपको देखना होगा कि आईवी दिखती कहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको हम हटा दे गाइस और चले आते हैं ऑप्शन चेन पे। देखो यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन चेन है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, कॉल डेल्टा है, पुट डेल्टा, यहाँ पे कॉल आईवी एंड पुट आईवी। देखो हर एक पर्टिकुलर ऑप्शंस की अपनी आईवी है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, ये 17,500, 17,550, 600, 650, 700 सारे कॉल अपनी आईवी है। 15 की आईवी, 14 की आईवी, 14, 14, 14। ठीक है, ऐसे सेम पुट साइड में भी सबकी, सभी ऑप्शन, सभी स्ट्राइक प्राइस की अपनी अपनी आईवीज होती है। तो प्रैक्टिकल वे में इसको समझिए, हमको काम की चीज इसमें से निकालते गए, हमको आईवी कहाँ काम लगती है और मतलब क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, आईवी एंड विक्स दोनों सेम है, तो मतलब 50% 80% तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि भाई आईवी क्या है। सही बता रहा हूँ ना? आईवी क्या है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। उसका मतलब ऑप्शंस के ऊपर जो वोलेटिलिटी चल रही है वो हमको शो करती है। तो आईवी कैसे रहती है? 15 की, 20 की, 30 की, 25 की, ऐसे फिगर रहते हैं आईवीज के ऑप्शंस में। तो ये हमको क्या दिखाता है कि भाई एक टाइम पे, सर्टन कोई भी टाइम फ्रेम पे, आज, कल, अभी, इसी वक्त, ये ऑप्शन अपनी जो वैल्यू है ना, मान लो ये 15 की आईवी वाला ऑप्शन की भाव 100 रुपया है, तो ये 15% ऊपर या नीचे जा सकता है, ये यही दिखाता है। और आईवी सेम एज विक्स, उसका मतलब आईवी भी क्या है? फियर का एक सिंबल है, डर दिखाता है। तो हमको हमारे काम की चीज क्या है ऑप्शन में? आईवी पता है,
देखो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ देखिए कि ये आईवी वाला है ना, तो हमको कॉल साइड एट द मनी के आसपास ऐसे 4-5 स्ट्राइक प्राइस एंड पुट साइड ऐसे एट द मनी के आसपास 4-5 स्ट्राइक प्राइस में आईवी देखनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी साइड, कॉल साइड या पुट साइड आईवी ज्यादा है। कहां पर ज्यादा है आपको दिख रहा है गाइस? मुझे बताइए कौन सी साइड ज्यादा है आईवी? अभी तो मुझे सब सेम लग रहा है। कॉल साइड थोड़ा सा हाँ सेम। हाँ थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ये कोई इतना डिफरेंस नहीं है, तो मतलब मार्केट साइडवेज जैसा है। यदि आप प्रैक्टिकली देखना गाइज, आज मैं आपको एक रिवीजन दे रहा हूं कि भाई आपको आईवी स्टडी करनी है अब से मार्केट में लाइव। जब भी मार्केट में कोई गिरावट होगी तो पुट साइड की आईवी बढ़ जाएगी, देखना ऐसे। समझ में आ रहा है गाइज? ये क्या दिखाता है कि आईवी यदि पुट साइड बढ़ रही तो क्या बढ़ रहा है? पुट साइड में डर बढ़ रहा है, पुट साइड में फियर ज्यादा है, इसके लिए इसके भाव ज्यादा हो जाएंगे पुट साइड में और मार्केट नीचे की ओर अप्रोच कर रही होगी। ऑब्जर्वेशन की चीज बता रहा हूं, ठीक है गाइस? इसके ऊपर ट्रेड ना करना गाइस। जैसे विक्स है वैसे आईवी है। यदि मार्केट ऊपर की ओर जा रही है ना गाइस, तो आप ध्यान से स्टडी करना इस आईवी को। आईवी यहाँ पे बढ़ के आई होगी कॉल साइड में कंपेयर टू पुट। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारे पास? अब एक और ऑब्जर्वेशन आ गया कि यदि आपने कोई पुट बाई किया है XYZ कोई भी व्यू से और आपने आईवी देखी, तो आपको पता चला कि भाई पुट साइड में आईवी ज्यादा है, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके ट्रेड को। समझ में आ रहा है कि भाई पुट साइड में मार्केट डाउन, आईवी हाँ बढ़ मार्केट रही डाउन है। जाने की, हाँ मार्केट नीचे की ओर जाने की डाउन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमको इस तरफ से लेना है आईवीज को। क्लियर? जी कुछ भी नहीं है आईवी में, ठीक है? यही काम होता है आईवी का। और आईवी देखो ये सारे डेटा क्या है पता है? अल्टीमेटली मार्केट के ऊपर चलता है। मार्केट इधर से उधर हो गया ना, डेटा चेंज हो जाते कि नहीं? प्रैक्टिकल समझिए। यहाँ पे आईवी ये 15-20 ये जो अभी पैरेलल दिखा रही है कि दोनों साइड सेम है, कॉल साइड एंड पुट साइड, बट यदि मार्केट जोर से गिर गई तो क्या होगा? पुट बढ़ जाएगी, पुट की साइड की आईवी बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। तो मार्केट के जो भी डेटा है ना वो डिपेंड किसके ऊपर है? बनते कहां से है? मार्केट से बनते हैं। तो सबसे पहली चीज हमको मजबूत कहां पर होना है पता है? अपने व्यू के ऊपर और मार्केट के ऊपर थोड़े से मजबूत होना है। फिर इस सारे डेटा का यूज करना है हमें हमारे ट्रेड में। तो ऑप्शंस में बहुत सारी अच्छी अच्छी ऐसी फैसिलिटीज है, जैसे हमारे पास ट्रायंगल स्ट्रेडल वगैरह हम डालेंगे ना, तब हमको पता चलेगा कि भाई हम वेगा, थीटा, गामा इस सब का क्या क्या यूज कर सकते हैं हमारी स्ट्रेटेजी में। कि इस सारे डेटा से हम अपनी स्ट्रेटेजी को भी रीड कर सकते हैं, देन हमारी स्ट्रेटेजी सही जाएगी कि नहीं जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी भी दिखाता है डेटा। कि जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि दोनों साइड आईवी सेम है, तो मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी कोई भी साइड फियर नहीं है, मतलब थोड़ा सा चौपे टाइप रह सकता है। समझ में आया? कल यदि गैप डाउन हो गया ना गाइस, देखना जब भी मार्केट अभी खुलेगा 3-4 दिन के बाद, यदि मार्केट गैप डाउन या गैप अप हो गया तो यहाँ पे डेटा आपको एनालिसिस करना है। ये आपको होमवर्क है। यहाँ पे आईवीज को एनालिसिस करके स्क्रीनशॉट रखना, हमको दिखाना, ठीक है? सर आईवी जो है स्टॉक स्पेसिफिक है, तो ये इंडेक्स पे भी रहेगी? सब जगह आता है, स्टॉक स्पेसिफिक भी आता है। हाँ सर, अभी आप विक्स वो बताए थे ना हमें। विक्स जो होता है ना वो मार्केट का शो करता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को, ब्रॉडर मार्केट को, पूरे मार्केट की वोलेटिलिटी ऑल ओवर मार्केट। सर आईवी और विक्स दोनों डर को दिखाता है। यस बस एग्जैक्टली। आईवी ऑप्शंस की होती है और विक्स पूरे मार्केट का होता है। सिंपल, क्लियर? यस जी जी बिल्कुल। ओके चलिए अब आगे बढ़िए। अच्छा सर ये बताइए कि गामा, थीटा, डेल्टा, आईवी, विक्स सबका मिला करके एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे क्या हम लोग फ्यूचर में इस तरह का कुछ? बहुत आगे बढ़ गए, रुक जाइए यहाँ के यहीं। हाँ ठीक है, अच्छा अभी हम आईवी पे है, यहीं रहिए। सब ठीक हम है सर, सब ओके यूज करेंगे। सर, मुझे तो ऐसा लगता है ये बस जानना ही जरूरी है, स्ट्रेटेजी अलग तरीके से काम हाँ करेगी। यस यस एग्जैक्टली, ठीक है। आप जानिए, जितनी जानकारी मिलती है ना अभी जानिए, एंजॉय कीजिए, बाकी सब सर बाद में। एक क्वेश्चन था मेरा, ये पूछ रहा हूँ जो बाद में प्लीज।
अभी है ना Okay. हमारा एक ओके सब्जेक्ट बाकी है गाइस, प्लीज देखो। वेगा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, आईवी हो गई। अब आता है लास्ट थीटा। भाई ये तो मेरा एकदम फ्रेंड है। थीटा क्या है? ऑप्शन सेलर का फ्रेंड कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, साथी कह लीजिए, गर्लफ्रेंड कह लीजिए या वाइफ कह लीजिए, कुछ भी। अच्छे टाइम पे या बुरे टाइम पे, सब टाइम पे साथ देता है ये। ठीक है, तो ये जो थीटा है ना, थीटा, इसको सिंपली समझ लीजिए, ये पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है। क्या है? टाइम वैल्यू। जो हमने प्राइसिंग में देखा था, प्राइसिंग में क्या रहता है? ऑप्शन प्राइसिंग में दो वैल्यू रहती है ना, एक इंसेंट्रिक एंड प्लस टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू। तो ये जो टाइम वैल्यू है ना, ये पूरी की पूरी थीटा वैल्यू है गाइस। अब ये टाइम वैल्यू कैसे कम होती है, ये ऑप्शन सेलर का फ्रेंड क्यों मैं बताता हूं इसको। पता है क्यों? क्योंकि ये देखो, ये है ना ऐसे काम करती है। अभी मान लो थर्सडे है, ये आज की एक्सपायरी है, ठीक है। यहां से फिर नेक्स्ट क्या आएगा? फ्राइडे, ये नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी, यहां से न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होगी। फिर क्या आएगा फ्राइडे के बाद? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड वापस थर्सडे। ये वीकली एक्सपायरी की साइकिल रहती है। यहाँ पे थीटा कैसे काम करता है पता है? देखो यहाँ पे थर्सडे आया, थर्सडे नाइट चली गई, फ्राइडे आया, फ्राइडे को थोड़ा सा थीटा डीके होगा, मंडे और ज्यादा थीटा डीके होगा, टाइम वैल्यू और जोर से गिरेगी, ट्यूसडे उससे भी ज्यादा गिरेगी, वेडनेसडे और ज्यादा गिरेगी, और थर्सडे तो ये 0 हो जाएगा। तो टाइम वैल्यू है ना ऐसे गिरती है गाइस। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ओवरनाइट थीटा डीके होता है। ओवरनाइट सबसे ज्यादा थीटा डीके मिलता है। मतलब कि ये फ्राइडे, उसके बाद में ओवरनाइट ये मंडे, यहाँ सबसे ज्यादा होगा। फिर मंडे के बाद ट्यूसडे, ये मंडे की ओवरनाइट, यहाँ उससे भी ज्यादा होगा। और सबसे हाईएस्ट होता है वेडनेसडे नाइट गाइज। यहाँ 50 रुपए भी यदि आउट ऑफ द मनी में बाकी है ना, और थर्सडे मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आई और वहीं की वहीं खुला ना, 50 रुपए का सीधा 10 रुपए हो जाएगा खुलते ही। देखा है होगा आपने कि वेडनेसडे कोई ऑप्शन लिया भी था सर। ठीक है ना। तो ये ऐसे वर्कआउट होता है थीटा। आप समझिए, थीटा मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये ऐसे काम करता है गाइस। तो इसके लिए जब सबसे ज्यादा ये जो ऑप्शन सेलर होता है ना, वो यहाँ पे ये पोजिशनली ये बहुत अच्छी तरह से पैसे बनाता है। पोजिशनल मतलब कि यहाँ पे यदि थर्सडे ये नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कोई स्ट्रेटेजी इसने डाल रखी है, समझ लो कि एक स्ट्रेंगल डाल रहा है, कॉल यहाँ से सेल किया है और पुट यहाँ से सेल किया है, मार्केट एक ही रेंज में रहा ना, इसको यहाँ पे डे बाय डे बाय डे बाय डे क्या मिलने वाला है? थीटा वैल्यू मिलने वाली है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि थीटा वैल्यू क्या है? थीटा वैल्यू रेंट है जो ऑप्शंस बायर जो होता है ना, ऑप्शन बायर वो ऑप्शन सेलर को पे करता है। उसका मतलब कि यदि ऑप्शन बायर एक दिन अपना ऑप्शन बाइंग करके पोजीशन लेके टिक गया और दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ और उस दिन मार्केट ने कुछ मूवमेंट नहीं किया ना, तो इसको इस दिन का, इस ओवरनाइट का रेंट उसको सेलर को पे करना होता है। ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, बट आप इन शॉर्ट में समझ लीजिए कि थीटा जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा ओवरनाइट डीके होता है। एंड ये ऐसे चलता है, यहाँ पे यदि थर्सडे कोई चीज का 100 रुपया भाव है ना, तो वो दूसरे नेक्स्ट थर्सडे यदि आउट ऑफ द मनी में है तो वो तो 0 ही हो जाएगा। बट ये डे बाय डे बाय डे बाय डे घटेगा।
और जैसे जैसे एक्सपायरी दिन नजदीक आता है ना और जोर जोर से घटता है, और एक्सपायरी के दिन ओपनिंग में ही उसकी थीटा वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर? ओके। ओके ना? तो ऐसे काम होता है भाई गाइस। ग्रीक्स में कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पे ग्रीक्स सारे खत्म हो गए। देखो सर अब आ थीटा जाओ। फ्रेंड कैसे हुआ फिर? थीटा फ्रेंड कैसे हुआ? ऑप्शन सेलर का फ्रेंड हुआ। ऑप्शन सेलर क्यों? ओके, ऑप्शन सेलर का क्योंकि फ्रेंड, ठीक ऑप्शन है। सेलर का फ्रेंड सर हुआ ये तो थीटा। ओटीएम पे और हो जाता है ना। ओटीएम पे, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, सब जगह पे थीटा होता है गाइस। जब भी नई एक्सपायरी लेकिन स्टार्ट होती आप है ना। टाइम वैल्यू तो जीरो होने के समय फिर एक बार बोल दीजिए सर। एक मिनट, इसका रिवीजन करते हैं हम सबका। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखो ग्रीक्स है ना, सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, बट हम इसका कॉम्बिनेशन पूरा देख लेते हैं एक बार। पहले आया वेगा। बताइए वेगा में क्या होता है? किसी को याद है कि भूल गए गाइस? डेबिट और क्रेडिट। वेगा वॉलेटिलिटी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, ठीक है ना? और ये वेगा जो होता है ना, ये ऑप्शंस की ऊपर नीचे बढ़ने की स्पीड बताता है कि ऊपर नीचे कितना बढ़ेगा घटेगा स्पीड से। बट वो हम माप नहीं सकते। बट इसका सबसे बड़ा सिंबॉलिक है वेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हमारे काम की चीज है कि यदि वेगा पॉजिटिव है उसका मतलब हम स्ट्रेटेजी में वॉलेटिलिटी को चाहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि भाई वॉलेटिलिटी हो, डायरेक्शनल मूवमेंट आए मार्केट में। समझ रहे हो? और वेगा नेगेटिव है उसका मतलब हम यहाँ पे नहीं चाहते हैं वॉलेटिलिटी को, मार्केट साइडवेज हो, ऐसी हमारी। साइडवेज हो, ओके। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब आ जाओ डेल्टा पे। तो डेल्टा हमने देखा क्या, डेल्टा 20 का 25 का ऐसा हो सकता है। ठीक है, थियोरेटिकल इसको क्या होना चाहिए? यदि निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी अंडरलाइन एसेट 100 पॉइंट बढ़ा तो इसको 20 बढ़ना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। ये कैसे होता है? 20 का कभी 25 बढ़ जाता है एंड 20 का कभी 15 हो जाता है, कम बढ़ के आता है। तो ये दोनों सिनेरियो में क्या होता है, यहाँ पे यदि 25 बढ़ गया उसका मतलब विक्स बढ़ गया होगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई होगी, इसके लिए प्रीमियम बढ़ जाता है। मैंने बताया हुआ है आपको, क्लियर ना? हाँ जी। और इसी चीज में क्या होगा, थीटा यहाँ पे कमजोर होगा, इसीलिए बढ़ा है। यहाँ पे देखो 20 का 15 हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? विक्स गिरा होगा, नीचे आई होगी एंड थीटा ने अपना काम मजबूत होगा। सही से किया। अब आ जाओ गामा। तो क्या भाई, गामा तो डेल्टा का क्या है, कैटलिस्ट है। और ये एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा खतरनाक रहता है। तो यहाँ पे जो एक्सपायरी के दिन ये जो 5 से 25 वाला मामला रहता है ना, 5 का 50 डबल, 2 का 4 गुना, ये गामा प्लेयर्स होते हैं। तो यदि हम ऑप्शन सेलर है तो हमें गामा से दूर ही रहना है। ठीक है, और वैसे भी गामा से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि गामा इज अ बैटिंग। गामा कुछ नहीं है, ओनली बैटिंग है। आप पैसे लेके जाओ, रेस पे लगाओ, पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर 0 करके वापस आ जाओ। समझ रहे हो? तो ये हो गया गामा। इसके बाद में आ गई आईवी। आईवी सिंपली क्या है, सेम एज विक्स। क्या दिखाती है हमें? फियर फैक्टर दिखाती है कि मार्केट में कौन सी साइड, पुट साइड या कॉल साइड ज्यादा है। जिस साइड में आईवी ज्यादा रहेगी उस साइड में क्या है, मार्केट जाएगा। मार्केट जाने की संभावना है, डर है, इसके लिए उस साइड में ज्यादा मार्केट जाने की संभावना है, वहां पे पोजीशंस ज्यादा बनी होगी। क्लियर? उसके बाद में आता है हमारा लास्ट थीटा। तो थीटा क्या है भाई? सिंपल है, टाइम डीके है पूरा। ठीक है, टाइम डीके है एंड ये क्या है, पूरी की पूरी टाइम वैल्यू। हमारे ऑप्शन प्राइस में जो टाइम वैल्यू है ना, ये पूरी की पूरी थीटा है। तो मतलब थीटा सिंपल है कि भाई ऐसे करके डीके होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, सबसे ज्यादा ओवरनाइट डीके होता है। यदि कोई पोजीशन आपकी मंडे को आपने कोई ऑप्शंस में सेलिंग की पोजीशन बनाई है, सेलिंग की। गाइस किसी का वॉइस आ रहा है, प्लीज म्यूट हो जाए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए।
नवीन जी। सॉरी। यस। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में थीटा क्या काम करता है कि भाई टाइम वैल्यू डिके करता है। उसका मतलब कि यदि कोई मंडे आपने पोजीशन ली है ऑप्शंस में और उसका रेट 100 रुपीज है और ये मंडे से ट्यूसडे जब मार्केट ओपन होगी और कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी गैप अप या गैप डाउन माइनर होगी ना, तो भी ये 100 रुपया का घट के आने वाला है भाव। ठीक है। वैसे ये ट्यूसडे फिर वेडनेसडे और ज्यादा घटेगा। ठीक है। और थर्सडे तो मतलब यदि आउट ऑफ द मनी ही रह गया तो ये तो जीरो ही होने वाला है। क्लियर। यहाँ पे हमारी काम की चीज इतनी ही है ग्रीक्स में गाइस, कुछ भी नहीं है गाइस ग्रीक्स। ठीक है। सर उसको काम से याद रखिए। अब हमने है ना सबके काम याद रख लिया। देखो भाई थीटा का क्या काम है, आईवी का क्या काम है, गामा का क्या काम है, डेल्टा का काम क्या है, वेगा का काम क्या है। सर ये हाँ तो अब आप है ना एक एक करके सवाल पूछिए नाम लेके गाइस। सर मैं पुनीत शर्मा सर, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि गामा बायर्स तो फिर इंट्राडे में तो गामा बायर्स ही होते हैं थर्सडे के दिन फिर? यस एग्जैक्टली। जब एक्सपायरी के दिन जो भी बाय करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम 2 बजे के बाद जब बाय करता है ना, तो उसमें कुछ नहीं होता है गामा के अलावा गाइस। वो गामा प्लेयर्स बोलते हैं और बहुत सारे हैं। मैं भी उसमें से एक हूँ कि मैं भी गामा प्लेयर्स हूँ, बट रेयर कभी कभी। सर आवाज आ रही है? क्या सर मतलब प्राइस एक्शन देख के गामा प्लेयर? गामा हेलो। प्लेयर क्या होते हैं? 5 रुपये को 50 करने वाले होते हैं। अभी गामा में ओके। क्या होता है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, भाव क्या होता है, 5 रुपया 10 रुपया ऐसा होता है ना, यस देखा सर। होगा आपने। अभी यस वो सर। मूवमेंट आ गई तो 5 का 100 हो जाता है, 200 कभी 300 भी हो जाता है। यस सर, समझ गया सर, बहुत बट ये सस्ते भाव। बैटिंग है, बट ये बैटिंग है, ऐसा नहीं होता है। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, 5 रुपये को आप 50 रुपये करने के चक्कर में ये 5 रुपये ना 15 बार खोओगे। कितनी बार? भाई सवाल करके म्यूट कर लो भाई। हाँ यस। हेलो सर आवाज आ रही है? भाई सवाल करके दूसरा म्यूट कर लो यार। म्यूट हो जाइए। देखो मैं जब समझा रहा हूँ ना तो म्यूट हो जाए तो गाइस सबको समझ में आएगा। थोड़ी मेरी आवाज भी तो जानी चाहिए। देखो गामा के बारे में बात किया तो ये 5 रुपये का 15 रुपये आप 15 बार खोओगे, 75 रुपये आप खोओगे और 50 रुपये कमाओगे, तो अल्टीमेटली आप 25 रुपये का लॉस ही करोगे लंबे टाइम पे। तो सर यहाँ मेरा एक गामा से क्वेश्चन, दूर हेलो सर करना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस सर बताइए एक कौन। क्वेश्चन और था सर। मैं बोल रहा एक हूँ सेकंड। जैसे आज थर्सडे को छुट्टी थी तो एक्सपायरी यानी कि वेडनेसडे को हो गई। हाँ तो वेनसडे को हो गई तो वेनसडे को गामा आ जाएगा। एक्सपायरी दिन के दिन गामा आ जाता है। हेलो यस। सर। सर जी मैं एंजल वन चलाता हूँ, इसमें ये वेगा गामा ये सब कुछ ऑप्शन चेन में दिखाई नहीं देता। ऑप्शन चेन में ओनली है ना डेल्टा एंड हाँ जी। आईवी दिखाई देगी। डेल्टा एंड डेल्टा और आईवी, आईवी। डेल्टा और आईवीज दिखाई देगी, गामा वगैरह नहीं दिखाई देगी। और गामा वगैरह के हमको है ना यूज भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। समझ लो। उसका यूज स्ट्रेटेजी में करेंगे। जब स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। आपको ऑप्शन ऑप्स्ट्रा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सेंसिबल हो गया है और ऑप्शन ऑप्स्ट्रा, सर जी वही जाना विक्स होगा। भी ऐड नहीं हो रहा है मेरे। क्या विक्स। विक्स? हाँ जी एंजल वन में जो विक्स है वो ऐड नहीं 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 हो होगा, रहा। आप वीडियो देख लीजिए यूट्यूब में। ठीक है सर। ओके और अभी चलिए। कौन सा बता दिया आप? ऑप्शन चेन में क्या आएगा सर? क्या? ऑप्शन में चेन में ये डेल्टा दिखाई देगा और आईवी। डेल्टा एंड आईवी दिखाई देगी आपको। ठीक है सर। ओके मैं भी देखूंगा। ओके ओके चलिए। अब सर। ग्रीक्स के बारे में। नवीन सर। हाँ यस नवीन भाई बोलिए। सर आपने इतना अच्छे से समझाया कि ये डेल्टा वेल्टा मेरे लिए बहुत हाई लेवल की बात थी जो इतना इजी हो गया। इसीलिए मैं थैंक बोला यू। कुछ हाई लेवल का नहीं है गाइस। इसको काम से याद रखिएगा ना। जो चीज हमारे काम की है ना इजी है भाई, कुछ नहीं है। क्या है इसमें? ओके सर थैंक यू। ओके चलिए बढ़िया, वेलकम। देखो प्रैक्टिकल वे में समझे, ये तो हमने थियोरेटिकल सर जी। समझा। अब हम जब आगे स्ट्रेटेजी में जाएंगे ना तो इसका यूज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई सर आप दिक्कत नहीं। इंट्राडे भी सिखाएंगे सर? इंट्राडे भी सिखाएंगे थोड़ा बहुत। ज्यादातर ओके। हमारी स्ट्रेटेजी है ना पोजिशनल रहेगी। इंट्राडे के लिए फिर स्प्रेड वगैरह है हमारे पास। ठीक है। हेलो हाँ यस। थोड़ा म्यूट सर कर जी लो मैंने भाई, लोग ऑप्शन सवाल एक पूछ के सेकंड म्यूट सर कर लो ताकि सर बात की आवाज क्लियर आए यार। ठीक है। गाइस हेलो आप एक आदमी बताइए मुझे नहीं तो यहाँ पे पूरा ज्यादा ही हो जाएगा। एक बार है ना आप मैसेज में हेलो करके बताइए, फिर मैं नाम लूंगा ना वो पूछेंगे सवाल। नहीं तो हमारा पार्टिसिपेंट ज्यादा है, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। बताइए अब किसको क्वेश्चन है, वन लास्ट क्वेश्चन।
सर मैं मोहम्मद बोल रहा हूँ हाँ मोहम्मद सर। जी वो जो बताइए। ऑप्शन जो अपस्ट्रा जो है हाँ उसका कितना प्राइस है? 1000 जो हाँ मुझे स्ट्रेटजी 1000। बनाने के लिए। हाँ बट अभी आप फ्री वाला यूज कीजिए, फ्री वर्जन। पेड अच्छा। वर्जन लेने की जरूरत नहीं है अभी, जब क्लास खत्म हो जाएगी ना हमारी हाँ हाँ उसके बाद में लेना पेड वर्जन। हाँ, तो आप क्योंकि रिकमेंड करते हैं कि हाँ आप गाइस आप लोग तैयार हो, अब आप पेड वर्जन। हाँ आप पेड वर्जन ले लीजिए, जब हम आपसे पूरा क्लास हमारे खत्म हो जाएंगे ना, हम जब हम लास्ट क्लास में होंगे ना, मैं आपको बताऊंगा, या फिर आपको आप अपने आप ही समझ जाओगे, लेना ही पड़ेगा आपको। सर ठीक है। हमारा कोर्स कब तक खत्म होगा सर? अरे 20 से वो 25 दिन तो अभी है ना चल यार, रहा है ना, पहले चलने तो दीजिए बोला ना, हुआ है क्या जल्दी है। यार। घर बने नहीं या लुटेरे पहले तैयार हो गए। नहीं हेलो सर मैं पूछ रहा हूँ। सर, सर मेरा टॉप क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा। चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर ठीक है टॉपिक चलिए। पे आए तो बेटर है। सर हाँ क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। टॉपिक पे रहिए गाइस। ओके तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है क्लियर है, ठीक है। सर तो और क्वेश्चन पूरा हमारा नहीं दिन हुआ। भी अभी यहाँ पे एंड करते हैं गाइस। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर, गुड थैंक नाइट। यू सर, गुड नाइट।